Assalamualaikum students, hope you all will be fine. Welcome to my channel Master Study Zone. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 12 एम्पिरिकल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के कंप्लीट एमसीक्यूज़ को, शॉर्ट क्वेश्चंस को, जो आपके चैप्टर में टॉपिक वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उनको, और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस को। हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर आवर इंडिजिनियस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास, वॉल्यूम एंड लेंथ। जी स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करें, मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी कन्फ्यूजन है, स्टूडेंट्स आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको किसी चैप्टर की सॉल्व एक्सरसाइज चाहिए, इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने स्पेसिफिक कोई टॉपिक समझना हो, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। जी आइए स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, उन्होंने आपसे पूछा है कि मेजरमेंट के मास, वॉल्यूम एंड लेंथ के इंडिजिनस यूनिट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपने बताने हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये पैराग्राफ लिखोगे। इंडिजिनस यूनिट्स क्या हैं, आप लिखोगे दीज आर ट्रेडिशनल और लोकल यूनिट्स हैं डेट वर यूज्ड इन डिफरेंट रीजन। स्टूडेंट्स, हर अपने स्पेसिफिक रीजन के कुछ अपने खास यूनिट्स से जो हर डिफरेंट रीजन में वो यूज़ होते थे। बिफोर द अडॉप्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज सिस्टम, यानी कि जब एसआई सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो उससे पहले हर एरिए के, हर रीजन के अपने अपने डिफरेंट जो थे वो आप कह सकते हो यूनिट से किसी भी चीज़ को मेजर करने के। इन यूनिट्स को हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, इंडिजिनस यूनिट्स। दीज यूनिट्स वेरी वाइडली अक्रॉस कल्चर्स एंड जियोग्राफिक्स। और स्टूडेंट्स, ये वेरी कहती हैं कि ये जो यूनिट्स हैं ये डिफरेंट थे, हर कल्चर के और हर जियोग्राफी के अपने अपने यूनिट्स थे। उन्होंने हमसे पूछे हैं वॉल्यूम का, लेंथ का और मैथ का। तो स्टूडेंट्स, हम बताते हैं, ये पैराग्राफ पहले आप लिखोगे, इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने इंडिजिनस यूनिट्स कौन से लिखने हैं वॉल्यूम, लेंथ एंड मैथ के। जी स्टूडेंट्स, ये आप इसका आंसर लिखोगे। पहले आप वो पैराग्राफ लिखोगे क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद आप लिखोगे कि मैथ के लिए स्टूडेंट्स हम यूज़ करते थे माउंड, सीर या फिर रत्ती, इसके लिए। उसके बाद वॉल्यूम का है लीटर, पेल या फिर पाओ, और लेंथ के लिए था क्यूबिट, हैंड स्पैन, गज और एंगल। ये स्टूडेंट्स आपने एग्जांपल लिखनी है इसमें इंडिजिनस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मैथ का, वॉल्यूम का और लेंथ के। ये आपने तीनों के आपने जो है, मैंने नेक्स्ट आपके लिए फर्दर डिफरेंट एग्जांपल्स भी इसमें ऐड की हैं, वो भी आपने लिखनी है। एक्स्ट्रा मैंने एग्जांपल भी लिखी हैं और जो बुक पे लिखी हुई हैं वो भी आपने साथ लिखनी है। तो स्टूडेंट्स, आपके पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, इलेबोरेट द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए थे, मैंने तब भी आपको डिटेल के साथ समझाया था कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है। स्टूडेंट्स, तो एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। स्टूडेंट्स, जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मैंने आपको एक वैल्यू दी है कि आपकी जो मेजरमेंट का आंसर है, जो आपकी मेन वैल्यू है, वो ये आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी, कि आपकी जो मेजरमेंट आई है वो ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू से कितना रिलेट करती है, उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। और स्टूडेंट्स, प्रिसीजन ये है कि आपने वो एक्सपेरिमेंट 3 to 4 टाइम परफॉर्म किया, और जब आपके पास वो 4 रीडिंग्स आई हैं, 4 दफ़ा जब आपने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, तो वो जो 4 रीडिंग्स आई हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कितना मैच करती हैं, वो एक दूसरे से कितना जो है वो रिलेट करती हैं। जैसे आपने कोई भी मेजरमेंट ली, आपके पास फॉर एग्जांपल आपने कोई वे किया किसी भी चीज़ का, तो आपके पास जो पहली रीडिंग आई थी स्टूडेंट्स वो थी 4.0, जो नेक्स्ट आई है वो है 3.9, और जो उससे अगली है वो है 4.1। तो आपकी जो रीडिंग है, जो आपकी मेजरमेंट है स्टूडेंट्स, उसमें प्रिसीजन है, वो उसमें हाईली प्रिसीजन है। ये मीन्स के जो रिपीटेड मेजरमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कितना रिलेट करती हैं। इसमें स्टूडेंट्स हम उनको ट्रू वैल्यू से मेजर नहीं करते आपकी मेजरमेंट्स को, बल्कि प्रिसीजन में हम ये देखते हैं कि जो आपने रीडिंग्स ली हैं वो आपस में कितना रिलेट करती हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन। और एक्यूरेसी में स्टूडेंट्स आपने देखना होता है कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से या एक्चुअल वैल्यू से कितना रिलेट करती है। होपफुली कि आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन की अच्छे से समझ आ गई होगी। आपका जो क्वेश्चन था वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई होगी कि अब आपके माइंड में कोई भी जो है वो कन्फ्यूजन नहीं बची होगी कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन चीज़ क्या है। अब आपको इन दोनों टर्म की समझ आ गई, एक्यूरेसी और प्रिसीजन की। अब हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं इसका डिफरेंस। मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, वहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत इजी वे में, बहुत आसानी से आप याद कर लोगे, पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने आपके लिए वो लिखे हैं।
तो आपके लिए आसानी होगी, आप इजीली उस डिफरेंस को याद कर लोगे। स्टूडेंट्स इस बुक से जस्ट मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ से पढ़ाया, आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर इस बुक से याद नहीं करना। जस्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स डेफिनेशन लिखी है एक्यूरेसी और प्रिसीजन की, लेकिन ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो मैं आपको नोट्स जो मैंने लिखी हैं वहाँ से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये आप डिफरेंस लिखोगे। सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे प्रिसीजन की, क्लोजनेस ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स टू ईच अदर, जो मैंने पहले ही आपको बताया कि जो मेजरमेंट्स हैं वो आपस में कितना जो है वो रिलेट करती हैं। और एक्यूरेसी में आप लिखोगे क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू। इसके बाद आप लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट दोगे फोकस। इसमें हम फोकस करते हैं कंसिस्टेंसी या रिपीटेबिलिटी पे, कि आपकी वैल्यूज़ जो रिपीट होकर आ रही हैं वो एक दूसरे से कितना रिलेट करती हैं। और एक्यूरेसी में हम देखते हैं करेक्टनेस या फिर ट्रूथफुलनेस, कि आपकी जो वैल्यू है वो कितनी एक्यूरेट है ट्रू वैल्यू के। इसके बाद आप एग्जाम्पल दोगे स्टूडेंट्स, बहुत ईजी एग्जाम्पल है। हिटिंग द सेम स्पॉट ऑन द डॉट बोर्ड मल्टीपल टाइम्स, यानी कि आपने 3 to 4 टाइम हिट करना है डॉट बोर्ड के ऊपर एक ही स्पॉट पे, इसको आप बोलोगे प्रिसीजन। और एक्यूरेसी मींस कि आपने हिट करना है सेंटर ऑफ द डॉट बोर्ड पे, तो ये किसकी एग्जांपल हो गई, एक्यूरेसी की। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ट्रू वैल्यू। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको रिक्वायर्ड नहीं होती ट्रू वैल्यू, किसमें, प्रिसीजन में, लेकिन एक्यूरेसी में नीड कंपैरिजन विद द ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू। तो प्रिसीजन एक्यूरेसी में आपको ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू से कंपैरिजन करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन प्रिसीजन में आपको ट्रू वैल्यू को रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको ट्रू वैल्यू का पता होना चाहिए कि ट्रू वैल्यू क्या है, क्योंकि प्रिसीजन में हम ट्रू वैल्यू को नहीं देखते। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है हाई प्रिसीजन। अगर हाई प्रिसीजन होगी तो आपकी वैल्यूज़ क्लोजली ग्रुप यानी कि क्लोजली रिलेट करेंगी, चाहे वो वैल्यूज़ रॉन्ग भी हैं लेकिन वो वैल्यूज़ आपस में जो है वो रिलेट करेंगी, रीडिंग्स आपके पास जो है वो सेम आएंगी। और स्टूडेंट एक्यूरेसी में आप लिखोगे मे और मे नॉट बी एक्यूरेट, यानी कि आप एक्यूरेट हो भी सकते हो और आप एक्यूरेट नहीं भी हो सकते। जी स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है इम्प्रूव्स बाय। हम प्रिसीजन को किस तरह से इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूविंग इंस्ट्रूमेंट, और एक्यूरेसी को कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिपेंडेंट। एक्यूरेसी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रिसीजन, और ऐसे ही आप लिखोगे प्रिसीजन इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्यूरेसी। स्टूडेंट्स ये प्रिसीजन वाला पॉइंट पहले आप यहाँ पे लिखोगे और एक्यूरेसी वाला पॉइंट आप यहाँ पे लिखोगे, कि दोनों पॉइंट जो हैं ये आप प्रिसीजन वाला इधर लिखोगे और एक्यूरेसी वाला आप एक्यूरेसी के जो पोर्शन आपने बनाया होगा उसके नीचे आप एक्यूरेसी वाला पॉइंट लिखोगे, कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जी स्टूडेंट्स, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन 2 का कंप्लीट आंसर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3 है, हाउ कैन यू अवॉइड सिस्टमेटिक एरर इन योर मेजरमेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर लिखोगे कि हम किस तरह से सिस्टमेटिक एरर अपनी मेजरमेंट में अवॉइड कर सकते हैं। कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर्ली, आपने पहले प्रॉपर्ली इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना है। अगर कोई एरर है, जीरो एरर, तो आपने इसको फर्स्टली रिमूव करना है। सेकंड आप लिखोगे अवॉइड फॉल्टी इक्विपमेंट। थर्ड आप लिखोगे यूज़ प्रॉपर मेजरमेंट टेक्निक्स, आपने जो टेक्निक यूज़ करनी है मेजरमेंट के लिए वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स आपके 3 पॉइंट लिखने के बाद आपकी जो फिजिक्स का चैप्टर 1 है 9th क्लास का, उसमें स्टूडेंट्स तीनों एरर बताए गए हैं, ह्यूमन एरर, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। तो स्टूडेंट्स वहाँ से भी आप जो है वो वहाँ पे भी बहुत अच्छे से पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि हम किस तरह से सिस्टमैटिक एरर को अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप फिज़िक्स की उस बुक से भी इस क्वेश्चन का आंसर आप उस बुक से भी याद कर सकते हो। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू टेकिंग मेजरमेंट इन SI यूनिट्स इंश्योर सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। वो कहते हैं कि हम जो SI यूनिट अब इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट के लिए वो किस तरह से इंश्योर करते हैं हमारी सेफ्टी को एंड रिलायबिलिटी को, कि ये जो SI यूनिट्स हैं ये ज़्यादा रिलायबल हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इस बुक से ही आप ये जो 2 लाइन्स हैं ये लिखोगे, SI यूनिट्स आर एक्यूरेट एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, रिड्यूसिंग द चांस ऑफ एरर आपके कम होते हैं इन मेजरमेंट्स विच इज़ क्रूशियल फॉर सेफ्टी, जो कि सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, एंड रिलायबिलिटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये लिखने के बाद स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट आपने कहाँ से लिखना है। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं, बहुत इजी हैं, आप इजीली इनको याद कर लोगे और आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छा होगा, आपका इंप्रेशन जो है वो पेपर में अच्छा होगा। फर्स्ट है स्टूडेंट्स यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइजेशन। SI यूनिट्स आप जो है वो सेम है वर्ल्ड वाइड, तो इसलिए आपको यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइजेशन मिल जाती है, आपको कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होती। SI यूनिट्स हमें कन्फ्यूजन से बचाते हैं। सेकंड है एक्यूरेट कम्युनिकेशन। इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और मैन्युफैक्चरर जो है वो शेयर करते हैं अपने डाटा को, और उन डाटा की जो आपने मेजरमेंट्स की हुई हैं स्टूडेंट्स, उनके जो यूनिट्स हैं वो सेम होंगे, तो इसलिए एरर के चांसेस कम होंगे। ग्लोबल ट्रेड, SI यूनिट्स हेल्प करती हैं कंपनीज़ को टू मीट इंटरनेशनल सेफ्टी एंड क्वालिटी। 4 है स्टूडेंट्स रिड्यूस एरर। SI यूनिट्स जो है वो मिनिमाइज करते हैं रिस्क ऑफ मेजरमेंट्स को, जो कि किससे रिलेट करती हैं, रिलेटेड मिस्टेक्स, यानी कि आपकी
मेजरमेंट से रिलेटेड जो मिस्टेक्स हैं वो आपकी कम हो जाती हैं, मिनिमाइज हो जाती हैं। किससे? एसआई यूनिट से। फिफ्थ में आप लिखोगे एक्यूरेसी। एसआई यूनिट्स इंश्योर करते हैं एक्यूरेसी को। ये लिखने के बाद स्टूडेंट्स आप लास्ट में समरी लिखोगे। ये वाला जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में लिखवाया था, ये वाला आप पैराग्राफ लिख दोगे। एसआई यूनिट्स आर यूज्ड वर्ल्ड वाइड, मेकिंग डाटा एंड रिजल्ट्स इजी टू कंपेयर। एसआई यूनिट्स आर बेस्ड ऑन फिक्स स्टैंडर्ड्स इंश्योरिंग एक्यूरेसी। ये आप पैराग्राफ की फॉर्म में जब आपके 5 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, स्टूडेंट्स 5 पॉइंट्स लिखने के बाद आप ये वाला पैराग्राफ लिख दोगे एज अ समरी। समरी के तौर पर आप लास्ट में ये पैराग्राफ की फॉर्म में आप लिख दोगे, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और स्टूडेंट्स इस तरह से आपके जो पेपर इंप्रेशन भी आपका अच्छा होगा, आपका क्वेश्चन आंसर सबसे डिफरेंट होंगे, तो आपके जो मार्क्स हैं गेन करने के चांसेस वो भी ज़्यादा हो जाएंगे, आपके चांस बढ़ जाएंगे कि आपके अच्छे मार्क्स जो हैं वो आप ले सकते हो। इस तरह से आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन को ऑथेंटिक वे में और बहुत ही अच्छे वे में आपने लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो जी स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा बता दूं, क्वेश्चन 4 के आंसर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने ये 2 लाइन्स लिखनी है। ये लिखने के बाद जो मैंने पॉइंट्स शेयर किए हैं आपके साथ स्टूडेंट्स, ये वाले पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, ये आप 5 पॉइंट्स लिखोगे। इसको लिखने के बाद जो मैंने आपको बुक से स्टूडेंट्स बताई है कि लास्ट में आपने वो एज अ समरी लिखनी है। ये स्टूडेंट्स ये वाले पैराग्राफ को लास्ट में आप एज अ समरी लिख देंगे, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन 5 है, कैन अ स्टूडेंट बी बोथ इनएक्यूरेट एंड इम्प्रीसाइज इन हीज मेजरमेंट। क्या एक स्टूडेंट इनएक्यूरेट और इम्प्रीसाइज हो सकता है अपनी मेजरमेंट के वो इनएक्यूरेट भी हो, मीन्स के उसकी जो एक्यूरेसी भी ना हो उसकी मेजरमेंट में, और उसमें उसकी मेजरमेंट में प्रिसीजन भी ना हो, यानी कि ना तो उसकी जो आंसर आ रहा है वो उसका एक्चुअल या ट्रू वैल्यू से रिलेट करे, और ना ही उसकी जो मेजरमेंट्स की रीडिंग है वो आपस में भी स्टूडेंट्स जो अगर उसने 3 to 4 टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो जो रीडिंग्स आई हैं वो भी आपस में जो है वो रिलेट नहीं करती। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो जी स्टूडेंट्स आप आंसर लिखोगे, येस अ स्टूडेंट कैन बी बोथ इनएक्यूरेट, यानी कि वो फार है फ्रॉम द ट्रू वैल्यू से, एंड इम्प्रीसाइज मेजरमेंट्स आर इनकन्सिस्टेंट हैं, यानी कि मेजरमेंट्स में जो है वो कंसिस्टेंसी नहीं है। दिस हैपन्स व्हेन बोथ द मेथड्स एंड टूल्स आर यूज्ड आर इनकरेक्ट। और ये कब होता है? जब मेथड और टूल जो आप इस्तेमाल कर रहे हो मेजरमेंट के लिए वो आपके दोनों क्या हों? इनकरेक्ट हों। तो उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं वो इनएक्यूरेट भी हो सकता है और इम्प्रीसाइज भी हो सकता है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे 5 लॉन्ग क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 12 के। होपफुली स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से इन 5 लॉन्ग क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, आपको समझ भी आ गया होगा, और आपको अब आसानी होगी कि आप इसको इजीली याद कर सकें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बहुत इजी वे में बहुत इजी वर्डिंग लेके आपके लिए अच्छे से नोट्स बनाऊँ, ताकि आपके लिए भी मुश्किल ना हो। मैं शेयर तो आपके साथ कर दूँ, लेकिन ये ना हो कि आपको वो लॉन्ग क्वेश्चन इतने मुश्किल लगे कि आप उनको याद ही ना कर सको। तो स्टूडेंट्स मैं पूरी कोशिश करती हूँ डिफरेंट बुक्स से आपके लिए जो है वो मटीरियल इकट्ठा करती हूँ और फिर आपके लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाती हूँ, ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे भी हों, जब आप पेपर में लिखो तो आपको ज़रूर जो है वो फुल मार्क्स मिल सके। जी स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस के आंसर अच्छे लगे हों, स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपको पहले मिल सके। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।